हेलो फ्रेंड्स, चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ और मैं पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिकॉर्डेड स्पीच में कोई इंपरेटिव सेंटेंस होती है तो उसे इंडायरेक्ट में बदलते समय किन किन नियमों का पालन किया जाता है। तो मैंने कल आपको इंपरेटिव असर्टिव बताया था, यानी कि इंपरेटिव फॉर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस जो थे उसको चेंजेस करने के लिए हमने आपको कल बताया था। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि डायरेक्ट स्पीच के रिकॉर्डेड स्पीच में कोई इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको इंडायरेक्ट में बदलते समय किन किन बदलाव, कौन कौन से बदलाव किए जाते हैं। तो आज मैं उन बदलावों को आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखना चाहूंगा, जैसे द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी। ओपन द विंडो। तो मैं आपको बताने चल रहा हूं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के यानी इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम कौन कौन से परिवर्तन करते हैं, कौन कौन से चेंजेस किए जाते हैं। तो हमने आपके सामने एक सेंटेंस लिखी, द टीचर सेड टू मी डोंट ओपन द विंडो। अब देखिए कि आपका ये विंडो वर्क हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में जब कोई इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस होती है, यानी कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होती है वो हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब डोंट, यानी कि डोंट आगे लग जाने के कारण ये आपका इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ जो भी एज ए मेन वर्ब है, जो भी यहाँ एज ए मेन वर्ब है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसके ये भी जो सेंटेंस है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन कौन से परिवर्तन होने अनिवार्य हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है से सेड, सेड को हम आस्क में चेंज कर दें या फिर टेल्स या फिर टोल्ड में चेंज करते हैं। उसके बाद ये हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमने इसको चेंज कर दिया चाहे इसमें चाहे इसमें। उसके बाद इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हमारा आता है कामा इन्वर्टेड कामा। उसके बाद आता है कामा इन्वर्टेड कामा। तो कामा इन्वर्टेड कामा को जब हम अब जैसे कि ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज करते हैं। तो हमने बताया आपको कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब होता है उसको चाहे हम आस्क के अकॉर्डिंग चाहे टेल के अकॉर्डिंग जो इसका फॉर्म होगा उसी फॉर्म के अनुसार, अगर ये सेम है तो आस्क, सेम है तो आस्क, अगर सेड है तो आस्क में, टेल्स या टोल्ड में हम चेंज करते हैं। उसके बाद हमारा अगला चेंज जो आता है, हम कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करते हैं और किसी कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हमने डायरेक्ट कंजंक्शन का यूज किया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या वेदर या फिर WH वर्ड्स का यूज किया था। लेकिन कल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हमारा कोई इंपरेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो वहां कंजंक्शन टू का यूज होता है। तो हम यहाँ कंजंक्शन टू का यूज करेंगे, कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। लेकिन चूंकि ये आपका इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ हम नॉट ऐड करेंगे। उसके पहले टू के पहले क्या ऐड करेंगे? नॉट ऐड करेंगे। उसके बाद डोंट को हटा देंगे, रिमूव हो जाएगा ये। उसके बाद हम फिर जो आपका बचा हुआ भाग है सेंटेंस का उसको इसी नॉट टू के साथ ऐड कर देंगे। और उस सेंटेंस में मान लीजिए कोई प्रोनाउन होता है या कुछ भी होता है जो
अकॉर्डिंग टू जनरल रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, उसको भी हम परिवर्तित करके सेंटेंस को आगे लिख लेते हैं। तो हम इसे सेंटेंस को आगे आपको बताते हैं डायरेक्ट परिवर्तित करके। तो द टीचर asked me not to open the window। क्या हो गया कि हमने द टीचर लिखा, सेट को आर्ग में चेंज किया, ऑब्जेक्ट लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया, नॉट टू का यूज किया, उसके बाद हमने जो बचा सेंटेंस का जो पार्ट बचा डोंट को रिमूव कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, जो पार्ट बचा उसको इसे नॉट टू के साथ ऐड कर दिया। अगला एग्जांपल देखते हैं। My father said to me, don't walk here and there। अगला सेंटेंस हमारा my father said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, don't walk here and there। अब इसको फिर हम इनडायरेक्टली चेंज करेंगे। क्या करेंगे, सेट को चाहे आज के अकॉर्डिंग चाहे फिर के अकॉर्डिंग उसका फॉर्म सर्टेन करके चेंज कर लेंगे। हो जाएगा my father told me not to walk here and there, here and there। अब हम एक चीज और आपको बताएंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस होती है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब की जगह पर एक वर्ब होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड हम आपको बताना चाहेंगे, अगर हम ये नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर ये नियम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, से की जगह पे हार्टबीट फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्या करते हैं, फॉरवर्ड 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 का फॉर क्लियर करके हम लिखते हैं। अब जैसे कि तो फिर यहाँ जैसे आप उसमें नॉट टू कंजंक्शन का यूज करते थे तो यहाँ नॉट रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड का मतलब ही किसी चीज को मना करना होता है। जब आप फॉरवर्ड का यूज कर लेंगे तो नॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि मना किया गया कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ये यहाँ मत जाइए वहां मत जाइए, था निषेध के रूप में फॉरवर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ कंजंक्शन में टू का यूज होगा, कंजंक्शन में टू का यूज होगा। जैसे हम एक सेंटेंस लेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाना चाहूंगा मैं। Said to the students, the teacher said to the students, come on, don't make
क्लास। वाक्य आपका क्या हो गया? सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब इसको हम इनडायरेक्ट कर लेंगे और जो आपका रिपोर्टिंग वर्क का वर्ब है उसकी जगह पे टेल या आस्क ना लिख करके, आस्क या टोल्ड ना लिख करके हम फॉरवर्ड लिखते हैं। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स the teacher forward the students to make a noise in the class। क्या हुआ कि हमने सेट की जगह पे फॉरवर्ड कर दिया। अब यहां देख लीजिए, जब हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया तो यहां हमने केवल टू कंजंक्शन का यूज किया। किसका यूज किया? टू का यूज किया। इसके पहले जब हम सेट की जगह पे आस्क या टोल्ड लिखते थे तो वहां अगर वो नेगेटिव सेंटेंस होता था, इंफिनिटिव नेगेटिव होता था, रिपोर्टेड स्पीच, तो हम नॉट टू का यूज करते हैं। कंजंक्शन किसका? नॉट टू का, टू कंजंक्शन के साथ नॉट का भी यूज करते थे। लेकिन जब यहां हमने फॉरवर्ड कर दिया तो हमने नॉट को रिमूव कर दिया, ओनली टू को लिखा। तो एक सेंटेंस और लेते हैं, इसी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें हम। My elder brother says to him, don't go out because it is raining। My elder brother says to him, don't go out because it is raining outside। थोड़ा सा और लिखते हैं, outside। इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। My elder brother forbids, says है forbids को, forbids him to go out because it is raining outside। अब आप लोग प्रश्न करेंगे कि हमने इसका टेंस क्यों नहीं चेंज किया। आप क्वेश्चन करेंगे कि हमने इसका टेंस क्यों नहीं चेंज किया। इसका इज का टेंस इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था सेज है। अगर यहाँ शेड होता तो इसका वाज हो जाता, इसलिए यहाँ इसका वाज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सेज है आपका। तो ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नया टॉपिक होगा हमारा अगला टॉपिक है कि ये रिपोर्टेड स्पीच में ब्रिटिश सेंटेंस होती है और उससे किसी निषेध का प्रयोग होता है, अर्थात प्रोहिबिट या फिर किसी प्रिवेंटेशन का, प्रोहिबिटेशन या फिर किसी प्रिवेंटेशन का प्रयोग होता है। जैसे कि कहता है he said to his servants stop working, उसने अपने नौकर से कहा कि काम करना बंद करो, अर्थात उसे रोक रहा है। या फिर
he said to me, stop smoking, stop smoking। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसका जो रूल होता है प्रिवेंट या प्रिवेंटेड या प्रोहिबिट या फिर प्रोहिबिटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस मेन वर्ब का फुल स्टॉप। ये आपका नोट है। इट मीन्स जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे टाइप की सेंटेंस रहेंगी जिससे किसी निषेध का या किसी प्रोहिबिटेशन का या फिर किसी प्रिवेंटेशन का बोध होता है, तो आप उसे डायरेक्ट बनाते समय से टू के स्थान पे प्रिवेंट्स या प्रिवेंटेड, प्रोहिबिट्स या फिर प्रोहिबिटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप फ्रॉम लिखेंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो मेन वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। उसका कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। जैसे he prevented his servant from working। अगला सेंटेंस है he prevented me from smoking। He prevented me from smoking। हमने क्या बताया कि से टू के स्थान पे प्रिवेंट या प्रोहिबिट का फॉर क्लियर करके हम लिखते हैं। अगर से है प्रोहिबिट या प्रिवेंट, सेज है प्रोहिबिट्स या प्रिवेंट्स या फिर सेड है तो प्रोहिबिटेड या फिर प्रिवेंटेड का यूज करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे कंजंक्शन फ्रॉम का यूज होगा। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो मेन वर्ब होगी उसका फोर्थ फॉर्म क्या लिखेंगे, आप उसका फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस होता है और वो डू से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? डू से। एक्चुअली क्या होता है, डू का यूज सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए भी होता है या फिर डू का यूज मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे हम आपको बताएंगे you said to me do this work quickly। do this work quickly। अब अगली सेंटेंस होगी रवि said to Rohan, come on, do read the book। देखिए दोनों में डू का यूज हुआ है। पहली वाक्य में डू आपका मेन वर्ब के रूप में है और दूसरी वाक्य में डू आपका एज ए वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन यहां सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए डू का यूज हुआ है। तो
जब हम इसका इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पहली वाली बात में अर्थात जिसमें जो मेन वर्ब के रूप में होता है उसमें हम क्या करते हैं, यू आस्क्ड मी टू डू दैट वर्क क्विकली। You asked me to do that work quickly। अब दूसरी वाली बात, इसमें do का यूज सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए किया गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रवि ऑर्डर रोहन। अब इसमें हम do को रिमूव कर देते हैं, क्या करते हैं, जो जिसमें आपको सेंटेंस में एम्फेसाइज करना होता है उसमें हम डू को रिमूव कर देते हैं। हम क्या करते हैं, डू को रिमूव कर देंगे, टू रीड द बुक, टू रीड द, यानी कि हम डू को रिमूव कर देंगे, लेकिन जिस सेंटेंस में डू मेन वर्ब के रूप में रहेगा उसमें हम रिमूव नहीं करेंगे, वहां केवल हम टू के साथ उसको उस टू के साथ जोड़ देंगे, कंजंक्शन टू लिखेंगे उसके साथ उसको जोड़ देंगे, वहां हमें डू को नहीं रिमूव करना है। अगला टॉपिक होगा जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है कि जब कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होती है। जैसा कि आप जानते हैं जब कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होती है तो उससे चार सेंस निकलते हैं, प्रपोजल, सजेशन, विश या डिजायर। अगर हमने माना कि प्रपोजल या सजेशन का भाव निकल रहा है, लेट से शुरू होने वाली वाक्य का सेंस प्रपोजल है या फिर कोई सजेशन है, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए से सेड को, जो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब होता है से सेड होता है, उसको हम प्रपोज, प्रपोजेस या फिर प्रपोज्ड में, सजेस्ट, सजेस्ट या फिर सजेस्टेड में चेंज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रपोज या सजेशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखना होता है तो आप टू का यूज जरूर करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का यूज किया जाता है। जब भी ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आपको याद रहे कि जब आप कोई लेट वाली सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं और उसका सेंस प्रपोजल या फिर सजेशन हो रहा है, तो आपको प्रपोज या फिर सजेस्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तो टू के साथ में लिखना होगा। तो मैंने बताया कि प्रपोज या फिर सजेस्ट के बाद हमेशा टू लिखना अनिवार्य होता है, उसके बाद तब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, कंजंक्शन दैट का यूज होता है। किसका यूज होता है, कंजंक्शन दैट का यूज होता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी, जब आप जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, let us go far it। हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। हमने लिखा है मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, कामा नॉट कामा, लेट अस गो फॉर ए सिनेमा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके बाद सेड को प्रपोज या सजेस्टेड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमने लिख दिया सजेस्टेड, कुछ भी लिखें, प्रपोज लिखें या सजेस्टेड लिखें, दोनों में से कोई एक लिखते हैं। उसके बाद टू लिखे, उसके बाद हिज फ्रेंड्स। उसके बाद हमने बताया कि कनेक्शन दैट का यूज होता है, दैट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आपको दिया रहता है, तो उस प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में बी या दे में चेंज करके लिखा जाता है। नॉमिनेटिव केस के बी या दे में, यानी अस को जब उसको हम सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जब सब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो या तो बी लिखेंगे
दे लिखेंगे। बी कब लिखा जाता है? नॉर्मली वैसे चाहे बी आप लिखिए चाहे दे लिखिए कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एक ग्रामेरियल का धारणा ये है कि जब अगर आप बी लिख रहे हैं तो बी लिखने का मतलब ये है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट है वो स्वयं उस वर्क में शामिल हो रहा है, और अगर वो उस वर्क में शामिल नहीं हो रहा है तो आप दे का यूज करते हैं, अगर वो शामिल हो रहा है तो फिर बी का यूज करते हैं। कोई भी दैट कुछ भी आप यूज कर लीजिए, दे, उसके बाद शुड, उसके बाद गो, उसके बाद फॉर, ए, अर्थात हमने क्या कहा, हमने आपको बताया कि से की जगह पे प्रपोज या सजेशन का निश्चित करके लिखा जाता है, उसके बाद कहीं तो प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा, कॉमन एंड कॉमन की जगह पे कंजंक्शन दैट का यूज किया, उसके बाद हमने बताया आपको कि जो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में जो भी प्रोनाउन दिया रहता है उसे सब्जेक्टिव केस में लिख करके उसके साथ शुड लिखकर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ अन्य शब्दों को लिख दिया जाता है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनता है, मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दे रहा हूं इस चीज को। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझिए कैसे बनता है। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉमा सेपरेट कॉमा, लेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट, प्रपोज या सजेस्टेड, इसका रूप निश्चित करके अगर ये जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। प्रपोज या सजेस्टेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस जो आपका लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो उसको बी या दे में चेंज करके प्लस शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, ये आपका हो गया। पहले से आप नोट कर लेंगे इस चीज को। बहुत ही आसान सा तरीका है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेडिक्ट सेंटेंस है और लेट से शुरू हो रही है और उसमें प्रपोजल या फिर सजेशन का भाव कम हो रहा है, और फर्स्ट से आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, इसके पैटर्न आप तुरंत चेंज कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस रहता है वो भी प्लूरल, प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस का प्लूरल प्रोनाउन रहता है, जैसे अस, ज्यादातर अस ही मिलता है। उसके बाद लेट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर उसे प्रपोजल या सजेशन के बाद निकल रहा है तो फर्स्ट से इसको आप फॉलो कर लेंगे। अगला एक बार इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं दिखाना चाहूंगा इसको। अब देखिए अगर लेट से विश या डिजायर का बोध हो रहा है, लेट से विश या डिजायर का बोध हो रहा है, हमारा अगला टॉपिक है कि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंट्रोडक्टिव सेंटेंस होता है जो लेट से स्टार्ट होता है, उससे किसी विश या डिजायर का बोध होता है, तो उसे हम इंडायरेक्टली चेंज करते समय कौन कौन से चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब से स्टार्ट होता है उसको उसके सेंटेंस के सेंस रिगार्डिंग विश या डिजायर में इसका फॉर्म निश्चित करके, अगर से है तो विश, से है तो विशेस, सेड है तो विश, या फिर से है तो डिजायर, डिजायर से फिर डिजायर में
सेंटेंस में से लेट को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, सी, इट एटसेट्रा में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट नाउन सॉरी शुड, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट नाउन का यूज किया जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे। विवेक शेड let me go out, let me go out, इसका क्या बनाएंगे? विवेक beast that me subject के regarding he should go out। हमने क्या किया कि सेट को बी से या के रिगार्डिंग चेंज कर दिया। उसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज हुआ, कंजंक्शन दैट का यूज हमने किया। उसके बाद लेट को रिमूव कर दिया, लेट यहां से रिमूव हो गया। उसके बाद मी को, मी आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर है, तो जब किसी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चेंज किया जाता है। क्योंकि यहां मी ऑब्जेक्टिव केस में है, अब इसको हमें क्या करना होता है, सब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखना होता है। तो मी किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो चूंकि विवेक है तो विवेक थर्ड पर्सन है, तो उसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही का यूज हुआ। उसके बाद में शुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा। तो इस प्रकार से हमने लेट से स्टार्ट होने वाले जितने भी टॉपिक है हमने आपको समझा दिया। अब क्या करना है, एक और एग्जांपल के माध्यम से इस चीज को बताने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कि ये कोई सेंटेंस, एक कोई प्रेडिक्ट सेंटेंस लेट से स्टार्ट होती है और उसे किसी अलाउ या परमिट का बोध होता है, तो उसे हम किस प्रकार से डायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को से सेट को आस्क यानी कि अगर से है तो आस्क, से है तो आस्क, सेट है तो आस्क में चेंज करते हैं। रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर में जो सेंस निकल रहा हो वो इंप्रेटिव सेंटेंस का, उसी के अकॉर्डिंग आस्क, रिक्वेस्ट या ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। लेट को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद कंजंक्शन जो अलाउ का यूज किया जाता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है उसके साथ टू जोड़ करके प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके आगे वर्ड लिखा जाता है। जैसे विनय सेड टू his master, let him go now। Viren asked his master आस्क में रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे क्योंकि विनय जो है वो अपने मालिक से रिक्वेस्ट कर रहा है। his master to allow